तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग शाओलिन बाहर मार्केट में जाती है और वहां पे मो लियान उसे सीक्रेटली अपना एक काम करने के लिए कहता है, मगर फेंग शाओलिन उसे कुछ भी नहीं बताती और उसके काम करने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो बाहर कुछ लोग उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फेंग शाओलिन अचानक से गुस्से में आ जाती है और एक बंदे को पकड़कर वहीं पर ही मार देती है। जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। मगर अचानक फिर वहां पर दो लोगों की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक मर्द और एक औरत होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिटी में आकर क्राइम करने की। यहाँ पर क्राइम करने वाले को सजा दी जाती है। तुमने एक इंसान को मारा है तो इसलिए अब तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही मो लियान वहां से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बहुत बड़ा टावर आकर गिरता है, जिसे देखकर फेंग शाओलिन भी हैरान हो जाती है। और उस टावर के अंदर से फिर दो लोग बाहर निकलते हैं और एक लेडी उसकी तरफ चेन थ्रो करती है तो फेंग शाओलिन फौरन से खुद को उन चेन से बचाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा उस पर अपने स्टोन के जरिए हमला करता है, मगर फेंग शाओलिन उससे भी बच जाती है। मगर वहां पे मौजूद वो मास्क लेडी उस पर फिर से चेन से अटैक करती है तो इस मर्तबा वो चेन उसके कंधे पे जा लगती है और फेंग शाओलिन दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ वो मो लियान जाकर बैठ जाता है और बैठकर तमाशा देख रहा होता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अभी भी कल्टीवेशन करने में मसरूफ होता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन उसे बताता है कि अगर तुम गोल्डन यामा बॉडी को अचीव कर लेते हो तो इससे तुम्हारी ट्रू की और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और तुम्हारी वाइटैलिटी वो पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हें फिर ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अभी वो ड्रैगन उसे ये सब कुछ बता रहा होता है तो बाहर से वही टेढ़ी आंखों वाला बंदा फेंग हान को कहता है कि मास्टर बाहर आ जाइए, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। ये सुनते ही ड्रैगन फौरन से ड्रैगन स्क्रिप्चर में चला जाता है और फेंग हान जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो बंदा फेंग हान से कहता है तुम्हारी वो सर्वेंट जो कि बिल्कुल क्यूट दिखती थी वो बाहर मार्केट में चली गई और मैंने सुना है कि मार्केट में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया है और वो बिल्कुल अकेली है, तुम्हें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। ये देखकर पीछे खड़ा हुआ वो सर्वेंट हंसना शुरू कर देता है, मगर हमें दिखाया जाता है लोंग शुआन को। वो ये आवाजें सुनती है तो वो भी बाहर आ जाती है और वो उस सर्वेंट से कहती है कि क्या हुआ, क्या कोई मसला है। तो उसे वहां पर देखकर वो सर्वेंट बकरी की तरह मैं करना शुरू हो जाता है, जिस पर लोंग शुआन उसे इग्नोर करके फेंग हान के पीछे चली जाती है। और हम देखते हैं कि फेंग हान बहुत ही तेजी से एक छत से दूसरी छत पर जाते जाते फेंग शाओलिन के करीब पहुंच जाता है और लोंग शुआन भी उसका पीछा कर रही होती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों मास्क वॉरियर फेंग शाओलिन से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे आयरन लॉ को तोड़ा है, इसीलिए अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। तुम्हें आज मौत की सजा सुनाई जाती है। तुम्हें मरने से पहले अगर कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। ये कहने के बाद वो लोग उसे जैसे ही पनिशमेंट देने वाले होते हैं तो फेंग हान फौरन से वहां पर आते ही उस चेन को काट देता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान सी रह जाती है। और वो जिसके बाद हम लोग फेंग शाओलिन को देखते हैं, वो फेंग हान को देखते ही वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और इतने में फिर वहां पर लोंग शुआन की भी एंट्री हो जाती है। वो जब उन मास्क वॉरियर्स को देखती है तो वो फेंग हान से कहती है कि यहाँ पर लड़ना अलाउड नहीं है और ये दोनों मास्क वॉरियर हम लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना। वो उन दोनों मास्क वॉरियर से कहती है कि हम लोग यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए हो सकता है कि शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मगर दूसरी तरफ वो लेडी कहती है कि ये एक एविल लड़की है और इसने यहाँ पर हमारे रूल्स की वायलेशन की है और तुम लोग इसे बचाकर हमारी जजमेंट को गलत साबित करना चाहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की एक क्रिमिनल है तो इसे सजा मिलकर रहेगी। ये सुनकर फेंग हान और लोंग शुआन दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। में फिर वहां पर मो शुआई की एंट्री होती है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ। वो उन दोनों मास्क वॉरियर से कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि ये तीनों डिसाइपल युहाओ सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और ये यहाँ पर बिल्कुल नए आए हैं, तो इन लोगों को वान गोई सिटी के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझाने के लिए इतनी छोटी सी एक्सक्यूज काफी होगी। और मैं ये भी बता दूं कि इन तीनों ने मिलकर एक
बहुत ही मशहूर थीफ जोंग को भी मारा है, जिसकी वजह से वान गुई सिटी के मास्टर ने इन लोगों को खुद यहाँ पर इनवाइट किया है। ये लोग यहाँ पर हमारे मेहमान हैं। अगर आप लोग इन्हें सजा देते हो तो मुझे लगता है कि इससे फिर हमारे और युहाउ सेट के बीच में रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाएंगे। और मैं डीमन सेट के यंग मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें इस बात की गारंटी करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर दोबारा नजर नहीं आएंगे। मगर वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी लिस्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जिससे हम गलती करने वाले को माफ कर दें। मगर दूसरी तरफ मो शुआई को इन लोगों की बातों से थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, और मो लियान जब उसे गुस्से में देखता है तो वो फौरन से उन दोनों मास्क वॉरियर्स की तरफ भागना शुरू कर देता है। और फिर मो शुआई कहता है कि ये लोग हमारे गेस्ट हैं, अगर तुम लोगों ने इन्हें छूने की गलती भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे रूल्स क्या हैं। मगर इतने में फिर वहाँ पर मो लियान उनके बीच में आ जाता है और कहता है कि प्लीज आप सब लोग शांत हो जाओ। वो उन मास्क वॉरियर से कहता है कि डीमन मार्शल प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो लेडी उससे कहती है कि तुम तो वान गुई सिटी के मास्टर हो, आखिर तुम यहाँ पे बीच में क्या बोलना चाहते हो। तो मो लियान उन लोगों से कहता है कि असल में ये तीनों हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिए। मैं ये सारा मसला इनके युहाउ सेक्ट में लेकर जाऊंगा, वहाँ पर जाकर इन लोगों को पनिशमेंट भी दिलवाऊंगा, और वैसे भी यहाँ पर कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मेरी माने तो इस मैटर को यहीं पर ही रिजोल्व कर दें या फिर इसे मेरे हवाले कर दें, मैं खुद ही ये मसला रिजोल्व कर दूंगा। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि वान गुई मास्टर क्या तुम इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। मगर वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों को यहाँ से जाने दीजिए। अगर इन लोगों ने फिर से कोई ऐसी गलती की तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद इन लोगों को पनिश करूंगा। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वॉरियर फिर मो शुआई से कहते हैं कि तुम डीमन थ्रोन के नए प्रिंस हो, इसीलिए हम लोग तुम्हारे कहने पर इन लोगों को छोड़ रहे हैं, पर अगर इन लोगों ने दोबारा कोई ऐसा गलत कदम उठाया तो फिर तुम्हें भी इसके लिए सजा दी जाएगी। ये सुनकर मो शुआई थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जरा अपनी टोन तो देखो, आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं कही। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर मो लियान कहता है कि प्लीज तुम सब लोग शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। तो मो शुआई कहता है कि इन लोगों के सामने तो बात करना ही बेकार है। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है, और जाते जाते मो लियान से कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो। और फिर वो डीमन मार्शल उस मास्टर से कहते हैं कि हम तुम्हें फिर से बता रहे हैं कि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, इसीलिए सब लोगों को ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। और क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से हमारे रूल्स को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हो, तो इसीलिए हम लोग ये सारी सिचुएशन अब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। पर अगर इन लोगों ने दोबारा कुछ भी ऐसी गलती करने की कोशिश की तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। ये सुनकर मो लियान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो दोनों के दोनों डीमन मार्शल्स वहां से चले जाते हैं, और फेंग हान फेंग शाओलिन को लेकर फौरन से नीचे आ जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। इतने में फिर मो लियान उन लोगों के पास आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम तीनों हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हो। अगर वो डीमन मार्शल्स मेरी बात ना मानते तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये मसला कोई भी रिजोल्व कर पाता। तो फिर फेंग हान उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें उन डीमन कमांडर से बचा लिया। हम लोग यहाँ से जल्द चले जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि ये लड़की जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिर मो लियान कहता है कि ठीक है, तुम लोग वापस से मेरे वान गुई पवेलियन में चले जाओ, वहां पर जाकर इसे तुम अच्छे से हील कर सकते हो। वहीं पे ही हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि छुप कर उन लोगों को देख रहे होते हैं, और मो लियान उन लोगों से कहता है कि ठीक है, फिलहाल तो मैंने उन दोनों कमांडर्स को ये गारंटी दी है कि तुम लोग गलत काम नहीं करोगे। फिलहाल ये मसला टल गया है, मगर आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही वहां पे छुपे हुए वो दोनों लोग बाहर आ जाते हैं, और वो लोग लोंग शुआन को देखते ही यंग मास्टर कहना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लोंग शुआन भी हैरान हो जाती है कि ये तो उसके ही क्लान के लोग हैं। वो उनसे कहती है कि क्या तुम लोग शिलोंग आइसलैंड के रेस्क्यूअर हो। मगर वो दोनों के दोनों कहते हैं कि मास्टर, हमने फाइनली आपको ढूंढ लिया। एंड सिस्टर और मास्टर
पेपर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। मगर लोंगशुआन कहती है कि जाकर मेरे पेरेंट्स को ये बात बता दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों को भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर वो दोनों कहते हैं कि यंग मास्टर आप हमें मिल गई है तो अब हम भी आपके साथ ही चलेंगे। ये सुनकर फेंग हान की बॉडी में मौजूद यान कहता है कि ये सारे ड्रैगन यहाँ पर काफी लंबे टाइम से फंसे हुए हैं, मेरे ख्याल से हमें इन लोगों को एक फेवर देनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कि लोंगशुआन अपने उन जूनियर से कहती है कि मैं फिलहाल तुम लोगों को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मैं युहाउ सेक की एक डिसाइपल बन चुकी हूँ और मैं वहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और फेंग हान भी कहता है कि हाँ मैं भी उसी सेम सेक्ट से हूँ जहाँ से लोंगशुआन है और हम लोग एक साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, लोंगशुआन को कुछ नहीं होगा। इतने में अचानक फेंग शाओलिन होश में आती है और वो फेंग हान पर हमला करने की कोशिश करती है तो फेंग हान उसे रोक लेता है, जिस पर फेंग शाओलिन दोबारा से बेहोश हो जाती है। ये देखते ही फेंग हान कहता है कि लोंगशुआन तुम इन लोगों को डील करो, फेंग शाओलिन की हालत खराब लग रही है, मुझे फौरन से उसे अपने रूम में लेकर जाना चाहिए। ये कहने के साथ फेंग हान उसे उठाता है और वहां से लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ लोंगशुआन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग ये स्पेल अपने पास रख लो, इसकी मदद से तुम लोग यहाँ से चोरी छुपे निकल सकते हो। और हाँ याद रखना कि यहाँ से निकलने के बाद फिर से कहीं दोबारा किसी और के जाल में मत फंस जाना। ये सुनकर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लोंगशुआन उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता समंदर के बिल्कुल करीब है। और हाँ याद रखना कि जितना जल्दी हो सके एक सिक्योर जगह ढूंढ लो जहाँ तुम लोग अपने लीडर को और अपने क्लान के लोगों को सिक्योर रख सको। मेरी स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी मैं खुद ब खुद यहाँ पर आकर तुम लोगों को तलाश करूंगी, उसके बाद हम लोग शिलोंग वैली का बदला इन लोगों से गिन गिन कर लेंगे। ये सुनकर वो लोग वहाँ से फौरन से चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ लोंगशुआन वो फेंग हान की तरफ चले जाती है। फेंग हान जैसे ही फेंग शाओलिन को लाकर एक बिस्तर पर लिटाता है और उसे दोबारा से हील करना शुरू कर देता है तो उससे फेंग शाओलिन को काफी तकलीफ हो रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रही हो। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो फिर से फेंग हान को मारने की कोशिश करती है, मगर इस मर्तबा भी फेंग हान उसके अटैक को रोक लेता है और वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। और जब वहाँ पर लोंगशुआन आती है तो वो देखती है कि फेंग हान उसे बिस्तर पर लिटा रहा है मगर वो अभी भी बेहोश है, जिस पर वो फेंग हान से कहती है कि क्या ये ठीक है? तो फेंग हान कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, बस इसे आराम की जरूरत है। और फिर लोंगशुआन कहती है कि तुम्हें इसे थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। मगर फेंग हान कहता है कि ये लड़की न सिर्फ फिजिकली हर्ट हुई है बल्कि इस पर किसी ने मेंटली अटैक किया है। मैं अपनी मुंह हुआंग की को यूज करके इसे दोबारा से हील कर सकता हूँ, मगर उसके लिए हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो। फिलहाल इसे आराम करने दो, इसके लिए यही सही है। ये कहकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है और फिर लोंगशुआन भी उसके पीछे पीछे उसी रूम से बाहर निकल आती है और दरवाजा बंद कर देती है और फेंग हान से कहती है कि शाओलिन वो काफी इंजर्ड है, भले ही तुमने उसके जख्म भर दिए हैं मगर उसके बावजूद भी उसे ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। लगता है कि शायद हमें वानगुई सिटी में अब और भी ज्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो याओडियान अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आ जाए और हमें ढूंढ ले, इस तरह हमारे लिए और भी ज्यादा मसले बढ़ जाएंगे। तो फेंग हान कहता है कि अगर वो लोग आते हैं तो फिर आ जाए, हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आ ही गए तो फिर हमारे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता होगा, या तो वो लोग हमारा पत्ता साफ कर देंगे या फिर हम लोग उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। और फिर वो लोंगशुआन से कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे ड्रैगन क्लान के लोग वो पहले ही यहाँ से काफी दूर जा चुके हैं। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में भी इतना कुछ जानते होगे। असल में मैं भी इसी सेम क्लान की ही एक लड़की हूँ। हमारा शिलोंग क्लान साउथ चाइना सी में पीस के साथ रहता था, यहाँ तक कि हमारे क्लान का हर एक ड्रैगन वो अलग सेक्ट में जाकर प्रैक्टिस भी किया करता था। मगर शिलोंग आइलैंड के ओनर ने एक और जगह ढूंढ ली जहाँ पर ह्यूमंस और मॉन्क्स एक साथ रहा करते थे और उस वक्त हमारी नजर वानगुई आइलैंड पर भी पड़ी। उस वक्त वानगुई आइलैंड बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। ये फेमस इसलिए नहीं था कि ये
पीस को प्रमोट करता था, बल्कि ये फेमस इसीलिए था क्योंकि ये डीमंस और मॉन्स्टर्स को मार दिया करता था। वान गुई आइसलैंड ने बाकी के आइसलैंड्स को सरेंडर करने के लिए कह दिया, जिसके बाद हमारे शिलोंग क्लान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम लोग किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। जिसके बाद वान गुई आइसलैंड ने हमारे शिलोंग क्लान पर हमला करके तकरीबन सारा ही ड्रैगन्स को मार डाला था। उन लोगों ने हमारे ड्रैगन ब्लड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, मगर जो भी लोग हमारे क्लान के बच गए थे उन लोगों को वान गुई आइसलैंड के लोगों ने अपना गुलाम बनाकर दूसरे लोगों को बेच दिया। मैं भी उन लोगों में से एक थी जो कि एक गुलाम बनकर किसी को बेच दी गई थी, मगर किसी तरह मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं भागकर सिस्टर जियालान के पास पहुंच गई और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कल्टीवेशन सिखाई और मैं यूहाउसेट की एक डिसाइपल बन गई और आज मैं यूहाउसेट की एक ट्रू डिसाइपल हूँ। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इन सब लोगों को देख लूंगी जिन जिन लोगों ने मेरे ट्राइब के खिलाफ फाइट की थी। मैं उन लोगों को चुन चुन कर मारूंगी और हम लोग ऐसे चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग हजारों इमोर्टल्स को ना मार दें तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। मगर फेंग आन कहता है कि फिलहाल हमें फेंग शाओलिन पर फोकस करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट है, इसलिए उसे हमारी जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि एक मर्तबा वो ठीक हो जाए तो वो तुम्हारा बदला लेने के लिए तुम्हारा साथ जरूर देगी और पुरानी दुश्मनी को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये नई दुश्मनी जो हम लोगों ने मोड़ ली है पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग तुम्हारे क्लान को भी इंसाफ दिलवाएंगे। ये सुनकर लोंगशुआन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बहुत ही हेल्प कर रहे हो। मगर फेंग आन कहता है कि हम लोग एक ही सेक्ट के स्टूडेंट्स हैं तो फिर हमें एक दूसरे को थैंक्स नहीं कहना चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें हुओ ट्यांडू को दिखाया जाता है। वो किसी और शख्स के पास जा रहा होता है जो कि अंदर से आवाज देकर कहता है कि कौन है जो कि मेरे इंपीरियल सेक्ट में मुझसे मिलने के लिए आया है। तो हुओ ट्यांडू से कहता है कि ये मैं हूँ हुओ ट्यांडू। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।